जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 12th की हमारी सेकंड पोइम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, जिसके पोइट हमारे हैं पैब्लो नेरूदा जी। इस पोइम में पैब्लो नेरूदा जी कह रहे हैं कि शांत रहो, यानी कि कोई भी कुछ काम कर रहा है उसको बंद कर दीजिएगा, एकदम शांत रहेंगे। तो आइएगा, पहला स्टेंजा जो है बिल्कुल आराम से समझाएंगे, एक एक वर्ड समझाएंगे। आइए, मतलब पहले स्टेंजा में जो लिखा है, नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे। यानी कि अब हम 12 तक गिनेंगे, यानी 12 तक गिनेंगे, और इसके बाद हम सब कैसे हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। फॉर वंस, यानी एक बार, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और एक पल के लिए रुक जाएंगे, यानी कि हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, एक पल के लिए हम लोग रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी जो भुजाएं हैं, बाएं हैं, उन्हें हम इतना अधिक नहीं मूव करेंगे, नहीं हिलाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि हम बिना अपने हाथ को मूव किए कोई काम कर ही नहीं सकते। तो डायरेक्टली हमारे पैब्लो नेरूदा जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी काम नहीं करेंगे। आप काम करेंगे तो हाथ हिलाएंगे, तो उनका मतलब कहने का ये है कि आप लोग कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, और एक पल के लिए सब लोग रुक जाएंगे, यानी शांत हो जाएंगे, और किसी भी भाषा में बात नहीं करना है, यानी शांत रहना है। ठीक है ना? आपको आई होप ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। फॉर वंस ऑन द सेकेंड, यानी एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पर, यानी पृथ्वी पर, लेट्स नॉट स्पीक एन एनी लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और एक पल के लिए रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी बाहें हमें इतना अधिक नहीं हिलाएंगे। समझ में आई बात? यानी आइए अगला स्टेंजा देखते हैं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट। एक्जोटिक मूवमेंट मतलब होता है यूनिक मूवमेंट, यानी अनोखा क्षण कह सकते हो। यह एक अनोखा क्षण होगा विदाउट रस, यानी बिना हड़बड़ी के, विदाउट इंजन, यानी बिना इंजन के। यानी कि यह एक बिना इंजन और बिना हड़बड़ी के एक अनोखा क्षण होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि ये जो अचानक सा बदलाव हुआ, इसमें हम सभी एक साथ होंगे। जब कोई भी हड़बड़ी नहीं होगी, कोई भी इंजन नहीं होगा, यानी कोई भी मशीनरी वर्क नहीं करेगा, तो हम सभी लोग कैसे हो जाएंगे? एक तरीके से बिना काम के हो जाएंगे। तो हम सभी लोग कैसे हो जाएंगे? एक साथ हो जाएंगे। तो यानी कि ये अजीब सा जो बदलाव अचानक से हुआ है, इसमें हम सभी लोग कैसे हो जाएंगे? एक साथ हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अगला जो स्टेंजा कह रहा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि जो ठंडे समुद्र में फिशरमैन यानी मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी कि वेल्स का मतलब यहाँ पर मछलियों से लिया गया है। क्लियर? तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि जो मछुआरे हैं ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यानी कि वो अपने जो इंजर्ड हैंड्स हैं, यानी कि जो हर्ट मतलब इंजर्ड, यानी कि जो जोखिल, यानी कि चोटिल जो हाथ हैं, यानी कि जब नमक इकट्ठा करते करते उनके हाथ खराब हो जाते हैं, तो अपने खराब हाथों की तरफ वो देखेंगे। यानी कि जो पैब्लो नेरूदा जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग नेचर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और ना ही खुद को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि जो ठंडे समुद्र में मछलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिशरमैन से कह दो जा कर के, कोई भी अब, यानी कि व्हेल्स यानी मछलियों से लिया गया है, तो मछलियों को कोई भी क्या नहीं करेंगे? कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। एंड मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड, यानी कि वो अपने इंजर्ड, यानी कि कह सकते हो कि जो जख्मी हाथ हैं उनको देखेंगे कि भाई हमने क्या कर लिया, अपने खुद को ही मैंने नष्ट कर लिया, अपने खुद को ही मैंने चोटिल कर लिया।
क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है दोज हु प्रिपेयर, यानी कि दोज यानी वो, हु मतलब जो, वो जो प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, यानी कि वो जो तैयारी कर रहे हैं ग्रीन वार्स यानी कि हरित वार के, यानी कि जो नेचर के साथ डिस्टरबेंस यानी कि पेड़ पौधों को काटते हैं, उनके लिए कहा गया है ग्रीन वार्स, यानी जो ग्रीन वार्स की तैयारी कर रहे हैं। वार्स विद गैस, यानी कि जो गैसों से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, गैसों से युद्ध जो लड़ते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, और जो फायर से युद्ध की तैयारी करते हैं। विक्ट्री यानी कि जीतेंगे, विद नो सर्वाइवर्स यानी बिना किसी के जीवित बचे, वो विक्ट्री तो होंगे लेकिन उसमें कोई भी जीवित नहीं बचेगा। सर्वाइव्स मतलब होता है युद्ध में जीवित बचे लोग, ठीक है। तो सर्वाइवर्स मतलब क्या हुआ कि जो युद्ध में बचे हुए लोग हैं, जो नहीं मरे हैं, उनको हम कहते हैं सर्वाइवर्स। तो ऐसे में तुम्हें क्या फ़ायदा है, आपने युद्ध किया, किसके साथ अपनी विक्ट्री को हम शेयर करेंगे, किसी के साथ नहीं कर पाएंगे। युद्ध तो आप लड़ोगे, जीत भी जाओगे, लेकिन जो बचोगे तुम ही बचोगे केवल, ना तुम्हारा दुश्मन बचेगा, ना तुम्हारे साथी बचेंगे, युद्ध में सभी लोग मर जाएंगे, तुम जीत कर करोगे भी क्या करोगे। क्लियर हुआ ना। आगे देख रहे हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो क्या करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे। नए कपड़े पहनने का तात्पर्य ये है कि वो सभी लोग नई सोच को धारण करेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ टहलेंगे, यानी कि जो भी यहाँ पर संसार में हम लोग हैं वो सब एक दूसरे के भाई ही हैं, जो फीमेल्स हैं वो बहन हैं, यानी कि भाई बहन ही हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि सभी लोग अपने भाइयों के साथ टहलेंगे इन द सैड, यानी छाया में। कह सकते हो कि हम बड़ों की छाया में ही रहते हैं ना, तो उन सभी भाइयों के साथ उनकी छाया में आप टहलेंगे। डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे, यानी कि उनकी छाया में रहेंगे, उनके अंडर रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, यानी डूइंग नथिंग, और वो कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर हुआ ना। यानी कि कोई भी गैस की तैयारी, गैस से युद्ध की तैयारी कर रहा है, या आग से युद्ध की तैयारी कर रहा है, या ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहा है, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जीत तो जाएंगे विद नो सर्वाइवर्स, यानी बिना किसी के जीवित बचे। क्लियर हुआ ना। आगे देखते हैं। आगे लिखा है व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी उसको क्या नहीं किया जाना चाहिए, विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी पूर्ण निष्क्रियता के साथ उसे कन्फ्यूज नहीं किया जाना चाहिए, यानी भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यानी जो मैं चाहता हूँ उसको पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यानी जीवन वही है जिसके बारे में यह है, यानी लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यानी जीवन वही है जिसके बारे में यह है। आप समझ रहे होंगे, यानी जीवन वही है जिसके बारे में यह है, यानी कहने का तात्पर्य ये है, पैब्लो नेरूदा जी ये कह रहे हैं कि जीवन तो वही है जो आप आराम से घर पे रह रहे हैं, ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं है, ना आप वार की तैयारी कर रहे हैं, ना ही आप अपने हाथों को हार्म कर रहे हैं, ना ही आप दूसरे को हार्म कर रहे हैं, यानी कि ना खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जीवन वही है। क्लियर हुआ ना। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, यानी हमारा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, यानी कि हमारा ट्रक का मतलब यहाँ होगा लेना देना। क्लियर हुआ ना। यानी हमारा मृत्यु से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, यहाँ पर जो लिप्स लिखा है वो लाइफ का प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है। क्लियर हुआ ना। तो इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतना अधिक एकनिष्ठ नहीं होते, सिंगल माइंडेड मतलब एकनिष्ठ नहीं होते, अबाउट मतलब के बारे में, कीपिंग आवर लिप्स मूविंग यानी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, यानी गतिशील बनाए रखने के लिए इतना अधिक एकनिष्ठ नहीं होते, एंड फॉर वंस एक बार के लिए कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर पाते। यानी कि इस बात को ज़रा सोचना होगा। पैब्लो नेरूदा जी इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए इतना अधिक एकनिष्ठ नहीं होते, और फॉर वंस यानी एक बार के लिए, कुड डू नथिंग
कुछ नहीं कर पाते, इतना एकनिष्ठ ना होते और मान लो होते, तो यदि एक बार के लिए कुछ नहीं कर पाते तो आगे क्या लिखा है, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। यानी कि अपने आप को, यानी कि शायद, परहैप्स मतलब शायद, ए ह्यूज साइलेंस यानी कि एक बड़ा, साइलेंस यानी कि शांति या कह सकते हैं सन्नाटा, एक बड़ा सन्नाटा, माइट इंटरप्ट यानी कि तोड़ सकता था, दिस सैडनेस यानी यह उदासी को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ यानी खुद को कभी ना समझ पाने का, एंड ऑफ थ्रिएटिंग आवर सेल्फ विद डेथ और अपने आप को काहे की धमकी देने का, वेरी गुड, मृत्यु की धमकी देने की जो ये उदासी है उसको तोड़ सकती थी। यानी कि कह सकते हो कि ये शायद ये जो बड़ा सन्नाटा हुआ था ये अपने आप को कभी ना समझा पाने और अपने आप को मौत की धमकी देने की जो उदासी है उसको क्या किया, तोड़ सकती थी। बात समझ में आई या नहीं? पूरा स्टेंजा ध्यान से समझना होता है क्योंकि ये पोइम है, इसमें क्या होता है कि अर्थ को ध्यान से लगाना पड़ता है। लिखा है परहैप्स यानी शायद, परहैप्स मतलब शायद, ए ह्यूज साइलेंस यानी कि एक बड़ा सन्नाटा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस यानी कौन सा सैडनेस, कौन सी उदासी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ यानी कि अपने आप को कभी ना समझ पाने की, और दूसरी कौन सी उदासी, थिएटिंग आवर सेल्फ विद डेट यानी कि खुद को मौत की धमकी देने की जो उदासी है उसको तोड़ सकती थी। यानी कि इंटरप्ट मतलब तोड़ सकती थी। समझ में आया है नहीं? अब आगे देखिएगा अगला स्टेंजा क्या कहता है, लास्ट स्टेंजा, परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, हमें पृथ्वी सिखा सकती है। यानी कि शायद हमें पृथ्वी सिखा सकती है। पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है, एज वेन यानी कि जैसा कि, एवरीथिंग सीम्स डेड यानी कि सब कुछ मृतक हमें समझ में आता है, दिखाई देता है। यानी जो हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है वो हमें सब मृत दिखाई देता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव और बाद में हमें जीवित सिद्ध होता है। बाद में कैसा सिद्ध होता है, जीवित। मान लीजिए तुमने क्या किया, खेत में गेहूं बो दिया, तो गेहूं हमें कुछ दिन के लिए कैसा दिखाई देता, मृत दिखाई देता, मरा हुआ दिखाई देता, लेकिन बाद में वो कैसा सिद्ध होता है, जीवित सिद्ध होता है। क्लियर हुआ या नहीं? नाउ वी विल काउंट अप टू 12 यानी कहाँ तक हमें गिनना है, अब हम कहाँ तक गिने, 12 तक, एंड कीप क्वाइट और कैसे हो जाएं, शांत हो जाएं, एंड आई विल गो और हम चले जाएं। क्लियर हुआ ना? अच्छी तरीके शायद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। बहुत ही हमने आसान शब्दों में आपको इस पोएम को समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया आपके साथ में। क्लियर हुआ नहीं? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।